जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश सब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भाइयों बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई, महामारियां आई, भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसा नहीं थी। एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। नमस्ते मैम। बस ठीक है मैम। पहला नाम किसका है? इनको बुलाओ ना। वो बोल दो सर यार। सब पैन कार्ड दिखे, आधार नंबर भी नहीं दिया। लगा लगा क्या देख रही है? एक वाइल निकाल, एक वाइल निकाल। हाँ पीछे वाले अंदर रख देना। हाँ रख। ठीक है, बड़ा मतलब कट सकता मैम मतलब मिनिमम मैम थोड़ा टीका इधर करना। ये बताओ आपको इनकी पालना करनी है।
के इसमें और बताओ। नीचे नीचे याद सर थोड़ा सा बूंदी सर, थोड़ा इस तरफ। हाँ बस, ओके सर, थैंक यू। हम सब सारे करते हैं बिल्कुल। यस थोड़ा दर्द तो होता भाई। थैंक यू सभी मीडिया महसूस कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो आज आप जानते हैं कि पीएमओ साहब सीएमओ साहब को फर्स्ट को टीका लगा है। बिल्कुल सर। और ये अभी आगे चलकर इसी तरीके से जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें रहेंगे। इसमें कुल मिलाकर के इसका यही है कि अगर किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया अगर शरीर में या बेचैनी या अन्य कोई अगर प्रतिक्रिया होती है तो उसको ये तुरंत रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ हैं AEFI के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं वो तुरंत उस पर मतलब जो उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक करेंगे। तो इसी तरीके से सारे जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये पूरा दिन भर 10 से 5 चलेगा। पहला वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है, किस प्रकार की यहाँ तैयारियाँ की गई थी और क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए ये जो निश्चित रूप से आज हम सभी के लिए शगन थोड़ी सी नीचे कर। बहुत ही एक तरीके से ऐतिहासिक दिन है। बहुप्रतीक्षित जो कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का जो काम वो आज यहाँ प्रारंभ हुआ। बाड़मेर जिले में अभी जो 3 साइट है वो निर्धारित की गई है, जिसमें अपना एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक जो CHC बायतू है और एक सब डिविजनल जो हॉस्पिटल है बालोतरा। इसमें प्रतिदिन जो 100 लोग हैं उनका जो टीकाकरण है वो निर्धारित किया गया है। ये बहुत ही एक सुनिर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। पहले जैसा कि शुरुआत में कई दिनों से आपको अवगत कराया गया था कि सर्वप्रथम जो हेल्थ केयर वर्कर है उनका ही टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें बाकायदा उनके नाम हैं जो अपलोड किए गए हैं, उनको बाकायदा एक मैसेज भी है, हर एक जो व्यक्ति है उसको मैसेज भी है। और इसमें उसी तरीके से प्रक्रिया है कि 10 से 5 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनका सबका टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज आपने सभी यहाँ देखा कि किस तरीके से जो टीकाकरण है वो प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से ये कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही थी उसमें निश्चित रूप से ये एक निर्णायक क्षण है और हम निश्चित रूप से इस जंग को जीतेंगे, ऐसी विश्वास और कामना है। सर टीकाकरण होने के बाद जो हेल्थ फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर उनको कुछ गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं एक वेटिंग रूम है, एक टीकाकरण रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। उसमें आधी घंटे तक टीकाकरण होने के बाद में उनको ऑब्जर्वेशन रूम में जो हमारे विशेष चिकित्सक हैं उनकी निगरानी में उनको रखा गया है। अगर किसी भी प्रकार की टीकाकरण के बाद कोई अगर प्रतिक्रिया अगर होती है, उनको किसी भी प्रकार की बेचैनी या स्वास्थ्य के प्रति अगर परेशानी होती है तो निश्चित रूप से उसके भी बहुत तुरंत सुधारात्मक जो उपाय है, उपचारात्मक जो उपाय है वो सुनिश्चित किए गए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो लापरवाही, किसी प्रकार की ढिलाई की आवश्यकता नहीं है और हमारी सारी जो व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है और पूरी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जा रही है। सर कितना ऐतिहासिक पल है आज? निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत खुशी और ऐतिहासिक पल है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 महीनों से हमारी कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें हम सब कितने मतलब इसके प्रति कितनी चिंता, कितने मतलब एक तरीके से दर्द और कितनी परेशानियाँ भरी हुई थी, आप सभी उस बात के साक्षी भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है उसके बावजूद हालांकि हमें कुछ सावधानी जरूर अभी भी बरतनी है। वही उसी तरीके से मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और साफ़ सफाई हमको मेंटेन करना वो आवश्यक रूप से हमें अभी भी करना है। और चूँकि इस टीकाकरण के बाद में एक 28 दिन दोबारा इसी प्रकार का जो टीका लगेगा उसके बाद ही हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएगी। तो इस तरीके से ये जो टीकाकरण है इसकी पूरी प्रोटोकॉल की हम सबको मिलकर पालना करनी। थैंक यू। आपके लगाया गया है, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है? ये जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो रूटीन टीका लगाते हैं उसी तरह का टीका है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। बस जरूर ये लोगों में दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने और सीएम साहब ने लगाया। ये एक सामान्य टीका जो होता है वही उसकी प्रक्रिया है। सर आप कोविड जो काल था, आप भी कोविड से गुजरे हैं, क्या अनुभव? कोविड में बहुत ही दुखद सीन हमने देखे हैं पिछले 9 महीने में। और अब जो ये टीका या वैक्सीन जो आई है
हमें ये चूज़ करना है कि हमें वायरस को चूज़ करना है या वैक्सीन को करना है। तो हम दोनों ने तो पहले वैक्सीन को ही किया है और सभी से भी है यही आग्रह है कि वैक्सीन को ही चूज़ करें और इस वायरस को हम इंडिया से भगाएं। सर एक टीका लगाने की पूरी प्रक्रिया बताएं सर, किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से? टीकाकरण की प्रक्रिया जो है, हमारा जहाँ पे प्रतीक्षालय बना हुआ है वहाँ पे हमारा गार्ड रहेगा, वो जो जिसका नाम सूची में रजिस्टर्ड है और इसके पास मैसेज आ गया कि आपका आज टीकाकरण होगा, उसका वेरीफाई करके अंदर प्रतीक्षालय में वेट करेगा और जैसे ही उसका नंबर आएगा तो टीकाकरण कक्ष में जाएगा जहाँ पे हमारा वेरीफायर बैठा है। वेरीफायर उसको अपने ऐप से वेरीफाई करके उसको यस करेगा, तब जाके वो टीका उसका लगेगा और टीका लगने के बाद में टीकाकरण जो अधिकारी है वो उसका टीकाकरण का ऐप में अपलोड करेगा। उसके बाद में आके जो है ये निगरानी कक्ष में वो बैठेगा 30 मिनट के लिए। 30 मिनट तक अगर उसको कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती है तो उसको घर जाने की छूट है। सर दोबारा टीका कब लगेगा? दोबारा 28 दिन के बाद। सर आपको कोविड पॉजिटिव आप पाए गए थे सर? मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। अच्छा, अब सुकून है ये टीका लगने के बाद, अब चिंता नहीं? हम यही इंतजार कर रहे थे कि भी ये टीका जल्दी आ जाए ताकि कभी सपेट में नहीं आए। सर कैसा एक्सपीरियंस है आपको? एक्सपीरियंस कोविड के दौरान भी बहुत शानदार है और टीकाकरण के बाद भी शानदार है। ठीक है सर। वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, आपके और पीएमओ साहब के टीके भी लगाए गए हैं। क्या एक्सपीरियंस है? टीका लगाए हुए 5 मिनट आपको हो गए? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हूँ, कोई तो तकलीफ हुई नहीं कि जिधर और यहाँ और कोई दिक्कत हो रही है। तो टीका बिल्कुल सेफ है और जब भी जैसे आपका नंबर आए आप टीका लगाने जरूर लाइन पे आए और समय पर टीका लगाए। सर टीके की पूरी प्रक्रिया बताएं सर, किस तरीके टीका सबसे पहले तो भारत सरकार कोविन सॉफ्टवेयर है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज जो प्रोसेस अभी पीएमओ साहब ने बताई उस प्रोसेस में आपको आना है और फिर वहाँ वेरीफाई होगा, फिर टीका लगेगा, फिर उस ऐप लगेगा, उसके बाद ये सर लिस्ट के अंदर एक्सपीरियंस है सर टीके को? बिल्कुल, कोई मैं आराम से मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और कोई ना तो दर्द हुआ ना कोई और दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सेफ टीका है। और सर कल परसों कंटिन्यू कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा? ये जब तक यहाँ लास्ट जो हमारा यहाँ रजिस्टर्ड है लास्ट आदमी तक टीका लगेगा। इसके बाद पूरा होने के बाद इसको हम सेशन को और कहीं शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह। सर आप जिले के पूरा जितने भी अपने यहाँ 500 या 600 जितने भी लोग हैं सबके लगने के बाद में ये साइड होगी, वहाँ पे हम शुरू करेंगे। ये साइड पूरी होने के बाद जैसे बाइक तो शुरू होगी तो हम दूसरी शिफ्ट करेंगे। सर आप जिले की सीएमएचओ है, कोरोना वैक्सीन आ गई है, कितनी बड़ी राहत है और आप जिले वासियों को क्या संदेश देना? बहुत बड़ी राहत है और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। जब ये मार्च अप्रैल में ये था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी डर था। लोग ये सोच रहे थे कि मैं 2021 ले लूँ, क्योंकि 2021 में ये सब था कि 2021 तक टीका आ जाएगा। अब 2021 आ गया, टीका भी आ गया, बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुभकामनाएं सभी को। ओके विक्ट्री। ओके, थैंक यू मीडिया पर्सन को, आपने बहुत थैंक यू सर, पॉजिटिवली सपोर्ट किया, आपके बहुत धन्यवाद। क्या एक्सपीरियंस, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम ममता सिंह है। मैंने जो पहला टीका लगाया है, कोरोना महामारी इतनी महीनों से चल रही है, इसको देखते हुए ये पहला टीका बचाव के लिए मेरे बहुत गौरव हुआ मुझे कि मैंने पहला टीका मैंने लगाया है मेरे हाथों से। और मैं अपने साथी जो काम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहती हूँ कि सबका सहयोग रहा और सबके बहुत अच्छी हेल्प रही। खांसी बुखार हुए तो अरसूखों के खार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे कोरोना री जांच कराजे। इनमानी रक्षा सबरी है, कदम मिला सरकार खड़ी है, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।